Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher Raja Tahir. This is class 6th, subject English, and today's topic is grammar work, and subtopic will on which we will discuss that will be pronoun. Today is the 26th of April 2021. As we have discussed, we are discussing about grammar portion of your this English book, and we have already discussed so many topics so far. We have discussed last time. We discussed noun, we discussed verb, and today we will discuss about pronoun. तो प्रोनाउन पे हम डिस्कस करेंगे आज. तो आप कीनली इस वीडियो को देखेंगे और जहन नशीन करेंगे. तो मैं आपको इस प्रोनाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ. प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? Pronoun is a class of words that are used instead of noun and noun phrases. Pronoun एक वो words हैं, मैं आपको उर्दू में भी बताऊंगा, वो वर्ड्स है जो हम नाउन के इंस्टेड यूज करते हैं. जैसे हमने नाउन में आपको डेफिनेशन बताई, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, सिंपल डेफिनेशन बताई आपके. इसके अलावा भी काफ़ी डेफिनेशन है, कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इन चीज़ों के, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने थोड़ा सिंपलीफाई इसको किया है. जैसे हमने कहा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया. तो जहाँ पे हमने पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया कहा, तो प्रोनाउन वहीं पे है. प्रोनाउन वो वर्ड्स है जो हम नाउन के इंस्टेड इस्तेमाल करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई से रशीद इज ए गुड बॉय. रशीद इज ए गुड बॉय. तो दूसरे सेंटेंस में हमें जैसे लिखना होगा रशीद रीड्स इन क्लास 6th. रशीद रीड्स इन क्लास 6th. जैसे हमने रशीद पे कुछ पैराग्राफ लिखना है, और आगे हम लिखेंगे रशीद वियर्स नीट एंड क्लीन ड्रेस. बैद में हमें और लिखना पड़ेगा रशीद्स मदर इज ए डॉक्टर. बैद फुल स्टॉप. फिर हम और लिखेंगे रशीद्स फादर इज एन इंजीनियर, या सो ऑन. इफ वी हैव टू राइट समथिंग अबाउट नाउन्स, ए पैराग्राफ ऑन नाउन्स, पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी चीज पे हम कुछ लिखेंगे. तो इस रिपीटिशन जो मैंने बार बार यहाँ पे वर्ड किया यूज, रशीद 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 को, हर बार हम नाउन को रिपीट करना पड़ेगा आपको पूरे पैराग्राफ का. अगर आपको सेंटेंस 50 या 60 लिखने होंगे, तो हम इस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम बार बार रशीद का नाम फिर नहीं लेंगे, उसकी जगह हम कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. अंडरस्टूड? वेरी सिंपली मैंने आपको बताया. जैसे मैंने कहा कि अब हम देखो, अब मैंने आपको रशीद पे कुछ सेंटेंस बताया, अब मैं यही सेंटेंसेस दोबारा कहूंगा. जैसे रशीद इज ए गुड बॉय. इसके बाद मैं रशीद का नाम नहीं लूंगा, उसके बाद मैं रशीद के बदले ही इस्तेमाल करूंगा. सपोज ही इज रीडिंग इन 6th क्लास. ही इज ए गुड बॉय. ही वियर्स नीट एंड क्लीन ड्रेसेस. हिज फादर is an engineer. His mother is a doctor. इसका मतलब है बाकी सेंटेंसेस में मैंने रशीद का नाम नहीं लिया, बल्कि इसकी जगह मैंने ही, हिज वगैरह का इस्तेमाल किया. तो अगर लड़की का आएगा तो वहां पे हम हर इस्तेमाल करेंगे. तो या किसी चीज का, ऑब्जेक्ट का होगा, वहां पे हम इट, या किसी एनिमल का होगा तो वहां पे हम इट का इस्तेमाल करेंगे. तो ऐसी वर्ड्स, काफी वर्ड्स हैं ये, ऐसे वर्ड्स जो हम इंस्टेड ऑफ नाउन इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं को प्रोनाउन कहते हैं. सो वी कैन से प्रोनाउन is a class of words, or pronoun are those words which are used instead of noun in order to avoid repetition of noun in the paragraph, in the sentences. Okay, समझ गए? Very easy. तो for example I pronoun हो गया. you भी pronoun है, क्योंकि I हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैं लिखूंगा I am राजा ताहिर. बाद में हम अपना नाम बार बार मैं नहीं ले लूंगा राजा ताहिर, बल्कि मैं कहूंगा I am a teacher. बाद में लिखूंगा I am a good sports person. बाद में मैं लिखूंगा I love tourist places, वगैरह वगैरह. वो मैं इसका मतलब है कि बाद में मैंने अपना खुद नाम नहीं लिया, बल्कि I का इस्तेमाल किया. तो ये प्रोनाउन हो गया. देन यू हो गए तुम.
ये भी प्रोनाउन है. ही हम पर्सन के बदले इस्तेमाल करते हैं, मेल पर्सन के बदले, तो ये भी प्रोनाउन हो गया. शी हम फीमेल इसके इंस्टेड इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी प्रोनाउन है. इट हम किसी चीज या किसी एनिमल वगैरह के बदले इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी प्रोनाउन हो गया. हु प्रोनाउन है, व्हाट प्रोनाउन है, एटसेट्रा. तो ये वर्ड्स तो हमने अंडरस्टैंड किया. प्रोनाउन इज अ वर्ड या pronoun is a class of words that are used instead of noun and noun phrases. For example, I, you, he, she, it, who, what, etc. Okay, you got it? Very simple. Okay, then these pronouns, there are 7 types of pronouns. अब इस pronoun के types हैं. मोटे तौर पर मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन बताई प्रोनाउन की. अब प्रोनाउन के कुछ टाइप्स हैं. प्रोनाउन के कुछ टाइप्स है. क्या टाइप्स है प्रोनाउंस के? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस के 7 किस्म है. कितनी किस्म है? 7 किस्म. नंबर 1 इज द पर्सनल प्रोनाउन. नंबर 1 कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन. नंबर 2 इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नंबर 3 इज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. नंबर 4 is the relative pronoun. Number 5 is the indefinite pronoun. Number 6 is the reflexive pronoun. Number 7 is the intensive pronoun. So there are 7 subtypes, or there are 7 types of pronouns. Today we will discuss one of them. तो आज इनमें से इन 7 में से हम एक डिस्कस करेंगे. बाकी हम 2-2 करके बाकी क्लासेस में कल से डिस्कस करेंगे. तो पहला वाला हो गया पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन ये क्या? ये 7 किस्म है. These are the 7 kinds of pronoun. First one is personal pronoun. What is personal pronoun? Personal pronoun is those pronouns which takes the place of people, person or thing are known as personal pronoun. For example, I, you, she, he, it and they. I will explain you in Urdu and Kashmiri also. मैं आपको उर्दू और कश्मीरी में भी समझाऊंगा. पर्सनल प्रोनाउन का मतलब हो गया वो प्रोनाउन. हालांकि ये प्रोनाउंस के किस्म हम डिस्कस कर रहे हैं. पर्सनल प्रोनाउन हो गया प्रोनाउन का वो किस्म जिसमें जो किसके बदले हम इस्तेमाल करेंगे? पीपल, लोगों के बदले, पर्सन, इंसानों के बदले हम इस्तेमाल करेंगे, या थिंग या किसी चीज के बदले इस्तेमाल करेंगे. तो उन प्रोनाउंस को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? हम पर्सन के लिए इस्तेमाल करेंगे. ये जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक उस्ताद हूं. मैंने अपने लिए आई इस्तेमाल किया, यानी कि मैं एक इंसान हूं, एक पर्सन हूं, एक पीपल हूं. तो ये पर्सनल नाउन हो गया. शी हम करेंगे शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ क्लास 6th. तो हमने शी किसी लड़की के लिए इस्तेमाल किया, तो लड़की पर्सन हो गई, पीपल हो गया. तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन है. you are a good boy, you are an intelligent boy, you are a good sports person. तो हमने यू किसी इंसान के लिए इस्तेमाल किया. that also includes in the personal pronoun group. Then it is he, then it is it. I say it is my pen. It is hello. It is an animal. ये एक जानवर है, ये एक जानवर है. हम करेंगे cow gives us milk, cow gives us milk. it has 4 legs. गाय हमें दूध देती है, इसकी 4 टांगे हैं. it has 4 legs. it हमने इस्तेमाल किया किसके लिए? एनिमल के लिए. इसीलिए एनिमल के लिए या किसी चीज के लिए हम इट इस्तेमाल करेंगे. या हम कहते हैं दिस इज ए चेयर, दिस इज ए चेयर, इट हैज 4 legs. ये एक कुर्सी है, इसकी 4 टांगे हैं. वो हमने ऑब्जेक्ट के इंस्टेड इस्तेमाल किया, या किसी चीज के बदले इस्तेमाल किया, किसी नाउन चीज के बदले इस्तेमाल किया, या किसी एनिमल नाउन के बदले इस्तेमाल किया. तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन में आएगा. एंड दे
ہم لکھیں گے, ہم جیسے ہم ایگزامپل دیں گے, they are 5 persons, they are going towards Gulmarg. They are going towards Gulmarg. They are running very fast. They are eating. وہ گلمرگ کی طرف جا رہے ہیں, وہ کھانا کھا رہے ہیں, وہ دوڑ رہے ہیں. کون وہ دوڑیں گے؟ کون؟ یا تو انسان دوڑے گا, لیونگ چیز ہی دوڑے گا نا, یا انسان دوڑے گا, یا کوئی اینیمل دوڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہم نے کہاں استعمال کیا؟ پرسن کے بدلے استعمال کیا, تو یا کسی اینیمل کے بدلے استعمال کیا, تو یہ بھی پرسنل پروناؤن ہو گیا. سو ٹوڈے وی ٹاکڈ اباؤٹ, we started about pronoun. So pronoun, as we told you, pronoun is a class of words that are used instead of noun and noun phrases. For example, I, you, he, she, it, who, what, etc. Then I told you there are 7 types of pronouns. There are 7 types of pronouns. Number first is the personal pronoun. Number 2 is the demonstrative pronoun. Number 3 is the interrogative pronoun. Number 4 is the relative pronoun. Number 5 is the indefinite pronoun. Number 6 is the reflexive pronoun. And number 7 is the intensive pronoun. But today we discussed one of them, that is personal pronoun. Personal pronoun, as I told you, is those pronouns which takes the place of people, person or thing are known as personal pronouns. For example, I, you, she, he, it, and they. This was all for today, and I hope you have understood the topic pronoun, and it is 7 types, and one of them which we discussed today, personal pronoun. And inshallah we will meet tomorrow, and we will discuss the demonstrative pronoun and the interrogative pronoun, second and third type of pronouns, and tomorrow. But I would like to advise you, keep social distances, and keep washing your hands twice or thrice in a day, and avoid social gatherings, and in order to keep yourself safe from this pandemic disease, that is coronavirus. And inshallah we will meet tomorrow. Assalamu alaikum. This was your teacher Raja Tahir, Government UPS Walrama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I will also upload the screenshot of today's topic. I hope you will write down, you will note down it in your exercise books, and try to work on it, try to memorize it, and inshallah I will discuss with you other 2 types of pronouns tomorrow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.